पिरामिड एगो पत्थर बा एगो आदमी बराबर है। अभी के टाइम इसको उठाने के लिए जेसीबी चाहिए। इतना हाइट पे ले गया है, इतना हाइट पे ले गया है, 146 मीटर था। इतना ज्यादा हाइट, इतना बड़ा पत्थर लाद लाद ले कैसे गया? और ना उस समय जेसीबी हुआ कर। अच्छा तो इसके अंदर ऐसे बनाया जाए, ऐसे छोट मोट रानी उनी होगी सब। मरले के बाद होकर फुटानी देखिए। पिरामिड के अंदर कौन सोता था जब ये बना था ना? मिस्र में देखिएगा ध्यान से, एक शहर मिलेगा गीजा। देखिए गीजा मिला गीजा। इतनी चुकी देश है मिस्र, उसमें 3 गो शहर लिखा होगा, उसमें गीजा होगा। मिल गया गीजा। ये गीजा का पिरामिड देखो, यहाँ एक बड़ा सा पिरामिड बनाया गया। ये पिरामिड एगो पत्थर बा एगो आदमी बराबर है, एगो पत्थर बा एगो आदमी बराबर है, एगो पत्थर बा एगो आदमी बराबर है। अभी के टाइम इसको उठाने के लिए जेसीबी चाहिए। अभी के टाइम एगो उठाने के लिए एगो जेसीबी चाहिए। इतना हैवी है। अब पूरा लाद के एकरा बनैले, जानते कितना? इतना हाइट पे ले गया है, इतना हाइट पे ले गया है। जब ये बना था ना तो 146 मीटर था, अभी कुछ टूट गया है। 146 मीटर था। अब कल्पना करो कुतुब मीनार 71 मीटर है, कुतुब मीनार 71 मीटर है, उसका दुगना है वो, उसका दुगुना है गीजा का पिरामिड। 147 मीटर, इतना ज्यादा हाइट, इतना बड़ा पत्थर लाद लाद ले कैसे गया? और ना उस समय जेसीबी हुआ कर। अच्छा सिंधु सभ्यता के टाइम का है, 250 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिंधु सभ्यता के खोदाई में फाटल जूता, टूटल खटिया, पचकल लोटा, हल, नहाए वाला एगो गढ़ा स्नानागार, एगो गोदाम अन्नागार। नहीं समझे? ये ससुरा सब इतना बड़ बड़ बना दिया सब। काजी ने कौन जेसीबी धैले था सब, ये सब नर्तकी। तो सिंधु सभ्यता अपने आर्किटेक्ट के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, सिंधु सभ्यता एडवांसमेंट के लिए, सिंधु सभ्यता अर्बन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती थी। अर्बन मैनेजमेंट, सड़कें सीधी, नालियां ढकी हुई, ये सब चीजें तो अपने अपने टाइम की। ये ससुरा काज ने कौन जेसीबी धैले था सब, बड़का बड़का पत्थर उठा के लाद दिया सब यहाँ पर। इतना ही नहीं, और ये पिरामिड के अंदर राजा सोता था। पिरामिड के अंदर कौन सोता था? राजा। कहा गया कि मरने के बाद राजा को दिक्कत नहीं होगा तो इसके अंदर ऐसे बनाया जाएगा पिरामिड को। तो इनमें राजा मरले के बाद होकर फोटा नहीं सीखिए, ये है उसका कब्र, ये है राजा का कब्र। और कहा गया कि राजा सोएगा यहाँ पे। आई सब छोट मोट रानी उनी होगी सब पहल की, दूसर की, तीसर की सब होगी सब। कोनो कोनो इतना कौन जान रहा है? मिस्र वाला जानता होगा ही कर कौन होगी। आगे बढ़े। ये बाल बतरुआ का है का हो, इतनी चुकी है, बाल बतरुआ का होगा उसका, ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। होठ है एकदम राजवा में बैठल है। सोचिए आगे बढ़ते हैं। मरले के बाद होकर फुटानी देखिए कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। आज के डेट में इसको बनाना इतना मुश्किल है। काज ने कौन सी बताया था? 7वां अजूबा है ये। क्या है? 7वां अजूबा। 8वां अजूबा हमारे विद्यार्थी सब। ये राजा है, अभी थुथुर उथुर फूट गया है क्योंकि 5000 साल पुराना है। हवा धूल धक्कड़ से थुथुर उथुर फूट गया, नहीं तो खूब सजा के रखा गया था राजा को यहाँ पर। ये बहुत बड़ा इस टाइप का था यहाँ पे। इसको देखिए ढह गया, इसके से प्लास्टर उस्टर छोड़ दिया। यहाँ बहुत बड़ा था ये मिस्र का पिरामिड। मिस्र का पिरामिड मिस्र समझ में आ गया। केमिस्ट्री की खोज मिस्र से हुई थी, केमिस्ट्री की खोज मिस्र से हुई थी, मिस्र से। यूनेस्को में भी शामिल है। यहाँ पर जब लोग मर जाते थे तो उसके शरीर पर एक लेप लगा दिया जाता था जिसे ममी कहते थे। क्या कहते थे? ममी कहते थे। वो लेप लगा देने से शरीर सड़ता नहीं था, लेप लगा दिया। यहाँ के राजा को फिरौन कहा गया। यहाँ के राजा को क्या कहा गया? फिरौन कहा गया। फिरौन। यहाँ के राजा को क्या कहा गया? फिरौन कहा गया। हालांकि मुस्लिम धर्म के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से फिरौन को बद्दुआ मिली थी। कुरान में लिखा कि फिरौन को बद्दुआ मिली थी, ना उसकी लाश को जलेगा, ना उसकी लाश पानी में सड़ेगी। कयामत के दिन तक फिरौन की लाश वैसे ही रहेगी। तो फिरौन बोला गया था उसे। यहाँ पर समझ में गया? एकदम फिरौन सबसे ज्यादा जालिम था, सबसे ज्यादा जालिम था।